प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुबई में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में संबोधन आज। वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के तरीकों पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश और पंचकुला में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। और केंद्र सरकार ने पंजाब में धान खरीद की प्रक्रिया 7 दिसंबर तक बढ़ाई। अब तक प्रदेश से 185 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 में देश में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी COP28 की शीर्ष स्तरीय आरंभिक सत्र में हिस्सा लेंगे और इससे जुड़े 3 अलग अलग सत्रों में भारत का पक्ष रखेंगे। दुबई में COP28 की शीर्ष स्तरीय बैठक के अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक राशि जुटाने, पर्यावरण अनुकूल कायम करने के लिए फंड उपलब्ध करवाने और उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए गठित देशों की अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार इस महत्वपूर्ण वैश्विक बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सम्मेलन से लेकर 8 वैश्विक नेताओं से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। दुबई जाने से पहले जारी बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकासशील देशों को पर्यावरण सुरक्षा करने और तकनीक हस्तांतरण के लिए पूरा सहयोग देने का पक्षधर है। इससे पहले वर्ष 2015 में उन्होंने पेरिस में और वर्ष 2021 में ग्लासगो में हिस्सा लिया था। ग्लासगो में पीएम मोदी ने भारत को वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की थी। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले बीएसएफ कर्मियों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और सीमा सुरक्षा बल को उन्होंने संबोधित किया। लगभग 2.5 लाख कर्मियों के ताकत के साथ बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर सीमा सुरक्षा बल है। इस दौरान अमित शाह ने बीएसएफ की सलामी भी ली। उन्होंने अपने संबोधन में बीएसएफ के शौर्य और साहस को सलाम किया और उन्होंने कहा कि देश अगर हर क्षेत्र में विकास कर रहा है तो उसमें बीएसएफ का बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जवान हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा, इसका नेतृत्व आपके पास है। एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल, और इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे कठिन सीमाओं की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आई और आपने तब से लेकर अब तक इसको सुपेरे निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस पर बीएसएफ को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा, बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं जिसने हमारी सीमाओं के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। मैं प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के दौरान बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों में नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। रोजगार मेला देश भर के 37 स्थानों पर आयोजित किया गया। नियमित रूप से आयोजित हो रहे ये रोजगार मेले रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले समाज एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने वंचितों को वरीयता मंत्र को सामने रखकर किया था। पीएम ने कहा, आज इसके परिणाम सबके सामने हैं। लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, काम करने वाले भी वही हैं, तरीका भी वही है, लेकिन जब सरकार ने देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी तो सारी स्थितियां बदलने लगी। बहुत तेज गति से एक के बाद एक कार्यशैली भी बदलने लगी, कार्य पद्धति बदलने लगी, जिम्मेवारियां तय होने लगी और जन सामान्य की भलाई के
पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम ने रोजगार के नए अवसरों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने वर्षों से अटकी पड़ी बहुत सी योजनाओं को पूरा किया है। वहीं सिटी ब्यूटीफुल में भी कल 11वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। ट्राई सिटी में आयोजित रोजगार मेलों में 465 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सेक्टर 42 स्थित गर्ल्स कॉलेज में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने 97, सेक्टर 9 स्थित यूटी सचिवालय में पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक ने इंजीनियरिंग के 55 उम्मीदवारों और सीटीयू के 131 कंडक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं पंचकुला में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 182 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए। उन्होंने सफल उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। 51,000 नौजवानों को आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वर्चुअल माध्यम से सौंपे गए। इससे पहले 28/10 को 10वें अंक के रूप में 51,000 नौजवानों को इस तरह के नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के नौजवानों से 10 लाख सरकारी रोजगार देने का वादा किया था और उस संकल्प को पूरा करने के लिए तेजी से मोदी जी की सरकार लगातार हर महीने इस तरह के नियुक्ति पत्र देकर उस 10 लाख के टारगेट को बहुत नज़दीक पहुंच गई है। इस दौरान लाभार्थियों ने कहा कि सरकार से नियुक्ति पत्र मिलने से हमारा हौसला बढ़ा है। इस पल को वे जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं एक ऐसे शिक्षक बनूं जो कि तकनीकी रूप से अपने विद्यार्थियों को सक्षम बनाए और ये सिर्फ और सिर्फ ये रोज़गार के थ्रू है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मैं उनको अभिनंदन करती हूं और सराहना करती। मेरा चयन केवीएस में एज ए पीआरटी टीचर हुआ है और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मोदी जी की तरफ से जो रोज़गार मेला है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और ये मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह से कड़ी मेहनत की है उसका फल हमें मिला है। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस साल जुलाई में बाढ़ के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में पछेती बिजाई के कारण किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए धान की खरीद प्रक्रिया को 7 दिसंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्री लालचंद कटारूचक ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में चल रही कटाई के मद्देनजर खरीद प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाना जरूरी था। किसानों द्वारा मंडियों में लाए गए धान का एक एक दाना खरीदने संबंधी राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की मंडियों में धान की फसल लाने वाले किसानों के लिए निर्विघ्न खरीद को सुनिश्चित बनाने के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। खरीद एजेंसियों द्वारा राज्य भर में लगभग 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और राज्य के किसानों के खातों में एमएसपी के तौर पर 39,400 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल सोनीपत के गांव बेयापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विभिन्न विभागों की लगाई गई स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार की योजनाओं और नीतियों की जानकारी देने के लिए यात्रा शुरू की गई है। पीएम मोदी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। जलवायु के क्षेत्र में भी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है। तो 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, ऐसा सपना लेकर के प्रधानमंत्री जी चले हैं। तो नागरिकों को जोड़ना, जो भारत का भविष्य है, ऐसे हमारे बच्चे, लड़के और लड़कियां, विद्यार्थी, इनको जोड़ना, जो गांव के श्रेष्ठ नागरिक हैं उनको याद करना, अच्छा कोई डॉक्टर है उस गांव में उसको याद करना। जैसे आज मैंने अंकित को याद किया तो इसी गांव का है ना। जी जी। तो उसने देश में नाम किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं को घूंघट में देख उनसे ये प्रथा छोड़ने की अपील की और कहा कि ये प्रथा सिर ढककर भी निभाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री की अपील पर महिलाओं ने घूंघट प्रथा को छोड़ने और गांव के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का ऐलान किया।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जालंधर में कल पुलिस कर्मचारियों के परिवारों की भलाई के लिए पंजाब पुलिस द्वारा पंजाबी फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस एसोसिएशन के सहयोग से करवाए गए अपनी किस्म के पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम गुलदस्ता 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाते हैं और ये कार्यक्रम इन बहादुर जवानों के परिवारों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को एकत्र कर मिलकर बैठने और कार्यक्रम का आनंद उठाने का अवसर प्रदान करना है। पंजाब पुलिस के 80,000 पुलिस कर्मचारियों की बदौलत राज्य के 3 करोड़ से अधिक लोग आराम की नींद सोते हैं। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੌਂਕੀਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਠ ਜਿਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ सख्त ਹੁੰਦੀ है। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस फोर्स के वैज्ञानिक रास्ते पर आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि कार्यक्रम में पुलिस कर्मचारियों के सगे संबंधियों ने शिरकत की है। ये रंगला पंजाब सृजन करने की दिशा में एक और कदम है। पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ने साल 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 43% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मोनाको में मोनाको हाइड्रोजन फोरम के दूसरे एडिशन के मौके पर उन्होंने कहा कि 15,000 मेगावाट क्षमता के साथ पंजाब पावर सरप्लस राज्य है और इसमें से 20% यानी 3,000 मेगावाट ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्टों के द्वारा पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली से ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने के लिए 5 TPD की क्षमता वाला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब में बायोगैस आधारित ईंधन की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ हर साल करीब 20 मिलियन टन से ज़्यादा पराली पैदा होती है। और अब खबरें फटाफट। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को दी अनुमति। केंद्र सरकार ने जमीन धंसने और भूस्खलन से प्रभावित जोशीमठ के लिए 1,658 करोड़ से अधिक की पुनर्निर्माण योजना को दी स्वीकृति। पंजाब में 11 रुपए बढ़े गन्ने के भाव। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा, पंजाब में गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा 391 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। चंडीगढ़ में आज से मेरी माटी मेरा देश थीम पर शुरू होगा शिल्प मेला। 10 दिन विभिन्न राज्यों के कलाकार देंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।